वन्दितातिहुवनिन्द परिपूज्यं वोच्छम् अणुपेहावो भव्य जनानंद जननीयो। जीव कर्तृत्वादि धर्मान गाथा चतुष्टयीना। जीव के अंदर कर्तृत्व आदि का जो स्वभाव होता है, गुणधर्म होता है, उसको 4 गाथाओं के माध्यम से आचार्य कहते हैं। जीवो हवई कत्ता सव्वंकम माणिकुवदे जम्मा कालाई लद्धि जुत्तु संसारम कुणई मोक्षं च। जम्मा यस्मात्, क्योंकि जीवो सवं कर्माणि कुवदे, जीव सब कर्मों को करता है। तम्मा कत्ता हुई, इसलिए वह करता होता है। कालाई लब्धि जुत्तु, कालादिक लब्धियों से युक्त होकर मोक्षम च कुणई, मोक्ष को भी प्राप्त करता है। संसारम कुणई, और संसार तो करता ही रहता है, संसार तो करता ही चला है। जीवः शुद्ध निश्चयेन आदि मध्यांत वर्जितः, शुद्ध निश्चय से, शुद्ध निश्चय नय से जीव आदि मध्य और अंत से रहित है। स्वपर प्रकाशक, स्व और पर का प्रकाशक है। अविनश्वर निरुपाधि शुद्ध चैतन्य लक्षण निश्चय प्राणी यद्यपि जीवति। अविनाशी उपाधि रहित शुद्ध चैतन्य लक्षण जो निश्चय प्राण है, उन निश्चय प्राणों से वह यद्यपि जीता है, तथापि अशुद्ध नयन, तब भी अशुद्ध नय की अपेक्षा से। ये प्राण हमेशा बहुवचन होता है, नित्य बहुवचनांत पद है। प्राण, दारा, अक्षत, ये हमेशा बहुवचन में ही होते हैं, इसलिए प्राणी ही बहुवचन लिया है। बस उसका नियम ही है कि वो एक वचन में होता ही नहीं है प्राण। अक्षत भी एक वचन में नहीं होता, इसलिए अक्षतान निर्वपामीति बोलते हैं, अक्षतम नहीं बोल सकते। तथाप्य अशुद्ध नयेन, फिर भी अशुद्ध नय से अनादि कर्म बंध वशात, अनादि कर्म बंध के प्रभाव से अशुद्ध द्रव्य भाव प्राणेर जीवती, अशुद्ध द्रव्य और भाव प्राणों से जीता है। इति जीव है, इसलिए जीव है, जीता है इसलिए जीव है। निश्चय से भी जीता है, व्यवहार से भी जीता है, अशुद्ध नय से भी जीता है, शुद्ध नय से भी जीता है। तथा करोति कर्ता, उसी प्रकार वह कर्ता भी है, इसलिए कर्ता भवति, करता है इसलिए कर्ता है। शुभाशुभ कर्मणाम निष्पादक स्यात्, शुभ और अशुभ कर्मों का वह निष्पादक यानी रचयिता होता है। कुतः, कैसे? यस्मात्, क्योंकि सर्व कर्माणि कुरुते, सारे कर्मों को कर लेता है। कुर्वते बहुवचन हो जाएगा, कुरुते एक वचन है। व्यवहार नयन, व्यवहारने से घट पट लकुट शकट गृह हट स्त्री पुत्र पौत्र असी मशी वाणिज्यादीन सर्व कार्याणि, ये अपन पढ़ चुके हैं क्या? क्योंकि घट पट
और अभी अपनी जो चल रही है वो तो यहाँ पर फिर से मतलब उस पंक्ति को उन्होंने दोहराया है, उसके कुछ शब्दों को दोहराया है। घट पट लकुट शकट, और वहाँ पर मुकुट भी था, तो यहाँ पर मुकुट नहीं है, इतना छूटा हुआ है, अंतर है थोड़ा सा। तो घट पट लकुट शकट गृह हट्ट स्त्री पुत्र पौत्रासी मशी वाणिज्य वाणिज्याधीन सर्व कार्याणी, ये सारे काम कर लेता है वो व्यवहारने से। घड़ा बना लेता है, कपड़े बुन लेता है, लकड़ी तैयार कर लेता है, शकट यानी गाड़ी बना लेता है, घर बना लेता है, हट यानी बाजार बना लेता है, स्त्री पुत्र पौत्र, इनमें भी जो जो करने योग्य है वो सारी चीजें कर लेता है वो। असी मशी, मशी में दीर्घ ईकार होता है, हो सकता है कि दोनों रूप होते हों। दोनों रूप बनते हैं, जैसे मही और मही दोनों पृथ्वीवाचक शब्द हैं, उनमें रस्व और दीर्घ दोनों होते हैं। वैसे ही मशी और मशी दोनों रूप होते हैं। सर्व कार्याणि करोति, सब काम कर लेता है। ज्ञानावरणादि शुभाशुभ कर्माणि, ज्ञानावरणादि शुभ और अशुभ कर्मों को भी कर लेता है। शरीर त्रयस्य पर्याप्तिश्च करोति, तीन शरीर संबंधी पर्याप्तियों को भी रच लेता है। जीव विदधाति, वो जीव करता है। निश्चयनेन, अब निश्चयने से फिर और देख लो, अपन दोनों नयों से देख लेना जरूरी है। निष्क्रिय टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वभावोयम जीव, क्रियाओं से रहित। टंकोत्कीर्ण का अर्थ होता है, टंक यानी वो छेनी जो होती है, चिजल बोलते हैं अंग्रेजी में, उसके द्वारा उत्कीर्ण पत्थर में कोई भी चीज, शिलालेख वगैरह कुछ भी उत्कीर्ण कर लिया आपने, उकेर लिया। एनग्रेव और एम्बॉस, ये दो चीजें होती हैं। यहाँ पर जो शब्द है वो एनग्रेव का वाचक है। एम्बॉस में क्या होता है कि ऐसे बाहर निकाला जाता है उसको। तो वो टंकोत्कीर्ण का मतलब टांकी से उकेरे के समान। ज्ञायक एक स्वभाव, एक अद्वितीय ज्ञायक स्वभावी है यह जीव। तथा अनंत चतुष्टय से कर्ता च, इसी तरह अनंत चतुष्टय का भी वह कर्ता हो जाता है। पुनः संसारं कुणदि संसर्तिं करोति, फिर संसार का भी रचनाकार होता है वो। द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव भेद भिन्नम पंचविधम विदधाति सृजति च, ये पांच प्रकार के संसार का वह सर्जन करता है, उसका रचनाकार होता है। पुनः एवं भूतो जीव कर्माविष्ट अर्ध पुद्गल परिवर्तन, ये क्या हो गया? परिमाणे काले विशिष्ट, वो डबल पेज है एक, तो इसलिए ऐसा हो गया। फिर यही इसी प्रकार का यह जो जीव है वह कर्माविष्ट, कर्मों से आविष्ट है, घिरा हुआ है। अर्धपुद्गल परिमाण काल के अवशिष्ट रहने पर, बच जाने पर, प्रथम सम्यक्त योग्यो भवति इति काल लब्धि, प्रथम सम्यक्त के योग्य हो जाता है, ऐसी ये काल लब्धि है। आदि शब्दात और काल लब्धि आदि, इसमें आदि शब्द का क्या अर्थ लेंगे? बोलते हैं कि द्रव्यम वज्र वृषभ नाराज संगनन लक्षणम, मोक्ष जाने के लिए ये भी चाहिए ना, वज्र वृषभ नाराज संगनन नाम का द्रव्य चाहिए। फिर क्षेत्रम पंचदश कर्म भूमि लक्षणम, क्षेत्र जो है 15 कर्म भूमि नाम का क्षेत्र चाहिए। भव मनुष्यादि लक्षण,
भव जो है मनुष्यादि भव लेना पड़ेगा। भाव विशुद्ध परिणाम, भाव में विशुद्ध परिणाम लेना होगा। इसकी चर्चा हुई थी ना अपनी, कब हुई थी? कल या परसों ही हुई थी, वहाँ हुई थी मंच पे। गाथा में लिखा होगा, कालाई लब्धि जुत्तु, काल आदि लब्धियों से युक्त। तो आदि में ये सब जो मोक्ष की सामग्री है वो ले रहे हैं। लब्धय क्षयोपशमन विशुद्धि देशना प्रायोग्याध कर्ण अपूर्व कर्णा निवृत्ति कर्ण लक्षणा। हाँ, लब्धियां ये सारी हैं। फिर ताभिर युक्त जीव, उन सब लब्धियों से युक्त यह जीव, मोक्षम संसार विमुक्ति लक्षणम कर्मणाम मोचनम मोक्षस्तम कर्मक्षयम च करोति विदधाति। मोक्ष का अर्थ होता है संसार से विमुक्ति, वही उसका लक्षण है। तो कर्मों का मोचन यानी उनको जबरदस्ती कर्मों का नाश करता है वह,